अर्थात एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गईं जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर से अपने बाल रूप में हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।